भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक पवित्र संवाद, गहन ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब महाभारत के होने वाले प्रचंड युद्ध के बीच अकस्मात यकायक समय रुक गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुखमंडल से अवतरित होते हुए ज्ञान कोटि शब्द पुष्पों से पवित्र गीता के उपदेश दिए। अगर हम इस दृश्य को सोचें तो लगभग सभी के मन में एक ही छवि उभरती है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन हाथ जोड़े साक्षात विष्णु से वह अलौकिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। वह भी पूरे 45 मिनट तक। उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में समय रुक गया था और किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य अर्जुन को बता रहे हैं, जिसके बाद समूचा ज्ञान गीता जैसी अद्भुत पुस्तक के रूप में ढाल दिया गया। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि समय के रुकने के बावजूद जब एक पेड़ का पत्ता तक प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता था, फिर भी 3 जनों द्वारा संपूर्ण गीता के उपदेश सुन लिए गए थे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वह 3 भाग्यशाली। पहले व्यक्ति कोई और नहीं, दिव्य दृष्टि धारण करने वाले संजय थे, जो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। दरअसल संजय को महर्षि व्यास से वरदान में दिव्य दृष्टि मिली थी, जिसके कारण वह कुरुक्षेत्र में घटित हो रहे एक एक पल के गवाह बने थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को भी गीता के उपदेश की एक एक बात ज्यों की त्यों सुनाई। संजय के वृत्तांत के माध्यम से धृतराष्ट्र भी अप्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य संवाद के साक्षी बने। दूसरे कोई और नहीं, संकट मोचन हनुमान जी थे, जो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर प्रतीक रूप में बैठे हुए थे। अटूट भक्ति और शक्ति के प्रतीक वीर हनुमाना अति बलवाना चुपचाप श्रद्धा भाव से भगवान के मुखमंडल से गीता उपदेश सुनते चले गए। तीसरे व्यक्ति गदाधारी भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, जिनका सिर महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण द्वारा अपने सुदर्शन चक्र से काटकर दूर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था और वह उस पहाड़ से कुरुक्षेत्र के महान मैदान में होने वाले युद्ध को आसानी से देख सकते थे। सो वह भी गीता उपदेश के स्वर्णिम पलों के साक्षी बने। और तो और क्या आप जानते हैं कि धनुधारी अर्जुन वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने गीता का उपदेश सुना था। तो कौन था वो पहला व्यक्ति? आइए जानते हैं। लोक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के उपदेश के समय इस बात का जिक्र किया था कि यह उपदेश वह पहले ही सूर्य देव को दे चुके हैं। यह सुन यकायक आश्चर्यचकित अर्जुन भगवान से पूछ बैठे कि सूर्य देव तो तब से हैं जब से ये सृष्टि है और आपका जन्म तो कुछ ही साल पहले हुआ है, तो आप सूर्य देव को यह उपदेश कैसे पहले दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे और मेरे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें उन जन्मों का स्मरण नहीं हो सकता, किंतु भगवान कृष्ण इस बारे में सब जानते हैं। यानी सूर्य देव ने अर्जुन से पहले ही गीता का उपदेश भगवान के मुखमंडल से सुन लिया था। चलो अब यह भी जान लेते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने किन किन लोगों को सुनाए थे गीता के उपदेश व उनका गूढ़ रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने मनी मन महाभारत की रचना कर डाली थी, तो इसे लिखने के लिए ब्रह्मा जी के सुझाव पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी भी राजी हो गए थे और तब महर्षि वेद व्यास बोलते चले गए और श्री गणेश लिखते चले गए। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास ने श्री गणेश को महाभारत के साथ भगवान के द्वारा दिए गए गीता के अनमोल उपदेश भी सुनाए थे। इसके अतिरिक्त महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी और पैल को भी महाभारत के साथ गीता उपदेश सुनाए और उसके गूढ़ रहस्य समझाए। वहीं कालांतर में जब पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ किया गया था, तब राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडवों और कौरवों के बारे में महर्षि वेद व्यास जी से ज्ञान लेना चाहा। तब महर्षि वेद व्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की संपूर्ण सभा को महाभारत के साथ गीता का भी उपदेश पारितोष स्वरूप प्रदान किया और
और उन्हें कृतज्ञ किया। तो ये थी गीता के पवित्र उपदेशों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो मित्रगणों, आशा करता हूँ आपको यह अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।